हेलो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक शब्द। ओके। पिछली कक्षाओं में आपने विस्मयादि बोधक शब्दों के बारे में जाना है और समझा है। ओके। अब विस्मयादि बोधक शब्द होते क्या हैं, अपन एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हाय वह रोने लगा, उफ वह गिर गया, वाह वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है, ओह तुम मुझे भूल गई। अब देखिए यहाँ पर आप देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये सिंबल लगा हुआ है ना, ये इस प्रकार से। ये क्या है, ये विस्मयादि बोधक शब्द का सिंबल है ना। उपरोक्त वाक्यों में आए, हाय, उफ, वाह, ओह शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों की मदद से वाक्यों में निहित भाव को प्रकट किया गया है ना। इन शब्द, ये जो शब्द हैं उफ, हा, आह, वाह, ओह, हाय, ये शब्द है, इनसे ये पता चलता है कि जो वाक्य है उसमें कौन सा भाव दर्शाया गया है, दुख का है, शोक का, घृणा का, आश्चर्य का। तो ये जो शब्द हैं और इसमें ये जो सिंबल लगा हुआ है, इनके जरिए हम पता लगा सकते हैं कि जो वाक्य है उसमें किसका भाव प्रकट किया गया है। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। वाक्य में जिस पद से बोलने वाले या लिखने वाले के मन के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। अब मन के भाव कौन कौन से होते हैं, आश्चर्य, शोक, हर्ष, क्रोध आदि। आश्चर्य मतलब एकदम से आश्चर्य हो जाते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया, है ना। शोक मतलब दुख, किसी भाव को लेकर हम दुख, किसी शब्द वाक्य को लेकर ऐसा होता है कि हम दुखी हो जाते हैं, है ना। जैसे हाय वह रोने लगा, अरे हाय बहुत बुरा हो गया। हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, अरे वाह तुम पास हो गए, इस प्रकार से। ओके। क्रोध, जिससे हम छोटी छोटी बातों पे हमें कोई ऐसा वाक्य होता है जिसे देखकर हमें गुस्सा आ जाता है ना। तो इन सब से पता चलता है कि ये क्या है, मन के भाव दर्शाते हैं। ओके। अब देखते हैं विस्मयादि बोधक शब्द के भेद। विस्मयादि बोधक शब्द के बहुत सारे भेद होते हैं, है ना। अब एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट क्या है, आश्चर्य सूचक शब्द। अरे तुम आ गए, सच यह मेरा उपहार है। अब देखो वाक्य में आए अव्यय, अरे और सच शब्द आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं। वे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं आश्चर्य सूचक शब्द होते हैं। जैसे आश्चर्य सूचक शब्द कौन कौन से, अरे, ओह, ए, क्या, सच, हैं आदि। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, आश्चर्य सूचक शब्द। अब देखिए हर्ष सूचक। हर्ष सूचक का एग्जाम्पल देखते, वाह रजत कक्षा में प्रथम आया, आहा मैंने इतनी स्वादिष्ट खीर पहली बार खाई है। अब देखो वाक्य में जो अव्यय हैं वाह और आहा शब्द हैं वो आश्चर्य का भाव प्रकट करते हैं। वे शब्द जो वाक्य में हर्ष का भाव प्रकट करते हैं हर्ष सूचक शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं हर्ष सूचक शब्द, वाह, आह, आहा, वाह, वाह आदि। ठीक। अगला देखते हैं शोक सूचक। हे राम मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हाय दादी जी इस दुनिया में नहीं रहे, दादाजी। ओके। वाक्यों में आए अव्यय हे राम और हाय शब्द जो है वो दुख का भाव प्रकट करते हैं। वे शब्द जो वाक्य में शोक का भाव प्रकट करते हैं शोक सूचक शब्द होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं शोक सूचक शब्द, हाय, आह, हे राम, हाय हाय, ओह, राम राम, इस प्रकार से। ओके। अब अगला देखते हैं सावधानी सूचक शब्द। सावधान यहाँ चोर उचक्के घूमते हैं। वाक्य में आए अवयव सावधान और खबरदार शब्द सावधानी का भाव प्रकट करते हैं। दूसरा वाक्य क्या था, सावधान इस अंधेरे जंगल में मत जाना। मतलब वे शब्द जो वाक्य में सावधानी का भाव प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं, सावधानी सूचक शब्द। जैसे खबरदार, होशियार, सावधान आदि। अगला देखते हैं घृणा सूचक। थू थू ये कितनी गंदी जगह है, छी वह कितनी बुरी बातें करता है। अब देखो वाक्यों में ये थू थू और जो छी शब्द हैं ये क्या करते हैं, घृणा का भाव प्रकट करते हैं। तो वे शब्द जो वाक्य में घृणा का भाव प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं, घृणा सूचक शब्द। ओके। जैसे थू थू, छी छी, धत, धिक, छी छी, इस प्रकार से। नेक्स्ट है अनुमोदन। अनुमोदन, हाँ हाँ ठीक, तुम्हारा पक्ष ठीक है, अच्छा तुम सच बोल रहे हो। वाक्य में जो अवयव होते हैं हाँ हाँ और अच्छा जो है वो समर्थन का भाव प्रकट करते हैं। अनुमोदन मीन्स समर्थन करना किसी भी चीज का। अब जैसे वे शब्द जो वाक्य में अनुमोदन का भाव प्रकट करते हैं या किसी चीज का समर्थन प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुमोदन सूचक शब्द। जैसे हाँ हाँ, जी हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ओके। नेक्स्ट है स्वीकृति सूचक शब्द। जी हाँ यह कार्य मैंने ही किया है, हाँ तुम जा सकते हो। अब देखो वाक्य में आए अवयव जी हाँ और हाँ स्वीकृति का भाव प्रकट करते हैं। तो ऐसे शब्द जो वाक्य में स्वीकृति का भाव प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं, स्वीकृति सूचक शब्द। जैसे जी हाँ, अच्छा, जरूर आदि। अगला देखते हैं संबंध सूचक। अरे तुम इस ओर आओ, हे
हे, क्या यह किताब तुम्हारी है? अब वाक्यों में आए अरे और हे शब्द जो है वो संबोधन का भाव प्रकट करते हैं। वे शब्द जो वाक्य में संबोधन का भाव प्रकट करते हैं संबोधन सूचक शब्द होते हैं, जैसे अरे, ओ, हे, ए आदि। नेक्स्ट है क्रोध सूचक। चुप, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता। धत, तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहे हो, या तुम कोई भी काम ठीक से नहीं करते हो। अब वाक्य में जो अव्यय आए हैं चुप और धत वो क्रोध का भाव प्रकट करते हैं। वे शब्द जो वाक्य में क्रोध का भाव प्रकट करते हैं क्रोध सूचक शब्द कहलाते हैं, जैसे अबे, धत, चुप आदि, इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट है अभिवादन सूचक शब्द। राम राम, आपका स्वागत है। नमस्ते, आप अंदर आ जाइए। वाक्यों में आए अव्यय राम राम और नमस्ते शब्द अभिवादन का भाव प्रकट कर रहे हैं, तो वे शब्द जो वाक्य में अभिवादन का भाव प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं? अभिवादन सूचक शब्द, जैसे नमस्ते, राम राम, इस प्रकार से। अब भय सूचक। बाप रे, यहाँ तो सांप है। ओह, क्या वह मेरी ओर आ रहा है? वाक्य में आए अव्यय जो है वो बाप रे और ओह शब्द जो है वो डर का भाव प्रकट कर रहे हैं, भय का भाव प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्द जो वाक्य में भय का भाव प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं? भय सूचक शब्द। अब कौन कौन से होते हैं ये देखिए, ओह, बाप रे, हाय, हे ईश्वर, ओई माँ आदि। अब देखो आशीर्वाद सूचक शब्द। जीते रहो, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो। वाक्य में जो अव्यय आया है जीते रहो शब्द आशीर्वाद का भाव प्रकट करता है। ऐसे शब्द जो वाक्य में आशीर्वाद का भाव प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं? आशीर्वाद सूचक शब्द, जैसे खुश रहो, जीते रहो, इस प्रकार से। नेक्स्ट है विवशता सूचक शब्द। विवशता सूचक मतलब काश मैं भी वहां जा पाती। वाक्य में आया हुए काश विवशता का भाव प्रकट कर रहा है। वे शब्द जो वाक्य में विवशता का भाव प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं? विवशता सूचक शब्द। कुछ विवशता सूचक शब्द देखिए, काश, है, भगवान आदि। स्टूडेंट, मैंने आपको ये पूरा वीडियो एक्सप्लेन करा है। अब आप अपनी वर्कशीट को मैं वर्कशीट सेंड करूँ तो वीडियो देखकर अपना वर्कशीट कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू।